बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, आज पाकिस्तान में ईद का दिन है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम लोग तो परदेसी हो गए हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो बस ईद मुबारक ही होती है, एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं ना। वो ईद है अपने वतन से दूर, वो ईद तो नहीं होती, और जब आप मजबूरी में दूर हों तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होती। बहरहाल ख़बरें तो आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। आज ईद का दिन है तो थोड़ा सा जो पब्लिक है उसकी बात करते हैं कि पब्लिक की ओपिनियन क्या है। देखें, इस वक्त जो डेवलपमेंट है, जो लास्ट खबरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि अरब ममालिक, जिनमें सऊदी अरब और यूएई का तस्करा किया गया, और उनके हवाले से ये दावा किया गया कि वो अब अमेरिका को बाकायदा अनाउंस करके अड्डे देने जा रहे हैं कि आप यहाँ से अटैक कर सकते हैं ईरान पे, क्योंकि अब मामला खुल के सामने आना शुरू हो गया। अब वो अरब ममालिक जो बार बार ये कहते थे कि हमारी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, हालांकि ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की, बहुत सारे अमेरिकन ने भी की, अमेरिका के वज़ीर दिफा ने भी की कि अरब ममालिक हमें पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान बार बार कहता है कि हमारे पास सबूत हैं कि इस सरजमीन से, यानी अरब ममालिक की सरजमीन से हमारे ऊपर बार बार हमले हुए हैं। ये बात वो दावा करता है ईरान। अब इस पर जो है वो, अब जो खबर आई वो ये है कि बाकायदा अब इजाज़त दे दी जाएगी और इसको ओन कर लिया जाएगा। अब पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान की फ़ौज लड़ेगी तो सिर्फ जो शिया कम्युनिटी है उन्हें प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है, इस मरतबा शिया सुन्नी डिवाइड कोई नहीं है, क्योंकि देखें, जब कोई मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे तो फिर डिवाइड हो सकती है, लेकिन जब एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया तो वो ऑटोमेटिकली अवाम जो है उनके जज्बात वो भड़क जाते हैं और वो उस मुल्क के साथ खड़े होंगे, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है। यानी अगर किसी अरबी मुल्क के ऊपर या तुर्की के ऊपर या किसी और ऐसे मुल्क के ऊपर जो सुन्नी मुल्क है उस पर अगर अटैक कर दे अमेरिका या इसराइल, तो ऑटोमेटिकली सबकी हमायत, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है, उनकी सबकी हमायत उसी मुल्क के साथ चली जाएगी। तो इसी तरह ईरान के साथ है पाकिस्तान के शिया सुन्नी दोनों तरह के लोगों की हमायत। अब जो शिया उलमा इकराम को बुला के, बकौल शिया उलमा इकराम के, उन्हें कुछ नामुनासिब तरीके से ट्रीट किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से, और एक जैसे तंबीह की जाती है कि इधर कोई मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए, पाकिस्तान में हम जो करें जैसे करें, हम एक मुआहदे में हैं। अब दिफाई मुआहदे के अंदर ये गए बगैर पार्लियामेंट के, बगैर कैबिनेट के, बगैर किसी मुशावरत के। वो दिफाई मुआहदा है क्या, कौम को तो ये भी नहीं पता। बहरहाल वो कहते हैं कि हम दिफाई मुआहदे में हैं और उसकी वजह से हमें जाके वो करना पड़ेगा जो हमें कहा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वो वक्त बहुत करीब आ गया है और अब ज़हनी तौर पे सबको तैयार किया जा रहा है। ये बात तो मैं आपको बता दूं, तेल के बहरान की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, यही जंग की वजह से, और अमेरिका अलग अलग तरीके करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंस गया। अब इसमें से निकलना है तो सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या तो सारे इन्वॉल्व हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप निकल जाए। अब इसके ऊपर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पाकिस्तानियों से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीज़ें पूछी हैं। एक, हमने पूछा है पाकिस्तानियों से कि क्या पाकिस्तान को इस जंग में जाना चाहिए ईरान के ख़िलाफ़। यानी मजबूरी है ना, जंग के अंदर उतरना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने खुद कहा कि अगर ईरान सऊदी अरब के साथ मामला नहीं करता ठीक अपना, तो फिर हमें जाना पड़ेगा, सऊदी अरब बुलाएगा तो वो तो अब दिखाई दे रहा है कि वो मामला ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको जंग में जाना पड़ेगा। तो इस पे पाकिस्तानी शहरी क्या कहते हैं, उनकी मैंने राय ली है। और दूसरा जो सवाल हमने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने मुलाकातों के बाद अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया। आर्मी चीफ जब गए थे, लंच करके आए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा जी कि इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है, तो अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। अब वो नामजदगी पाकिस्तान वापस नहीं ले रहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि तफरीह के लिए वो दूसरे मुल्क के या ईरान के बहरी जहाज़ डबो देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह माधुरो को अगवा करवाया, एक मुल्क का प्रेसिडेंट ही उठा लिया वेनेजुएला में से, और जिस तरह वो बाद में ये कह रहे थे कि ग्रीनलैंड पे हमें कब्ज़ा चाहिए, वो भी हम ले लेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल रहा गुज़िश्ता चंद महीनों में, उसमें तो ये वारा ही नहीं खाता कि आप कोई भी मुल्क, कोई भी जी शऊर मुल्क उन्हें नामज़द कर दे अमन के नोबेल इनाम के लिए। ये काम पाकिस्तान ने और इसराइल ने किया
यानी शहबाज शरीफ और नेतन्याहू इस काम में पार्टनर हैं। इन दोनों ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर पाकिस्तानियों की राय क्या है कि क्या वो चाहते हैं कि अमन का नोबेल इनाम जो पाकिस्तान ने नामजद किया डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तान अपनी नामजदगी वापस ले या कंटिन्यू करे, ठीक है या गलत है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान को इस जंग में उतरना चाहिए? जरा पाकिस्तानियों की राय आप सुनिए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो नई बात अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं, वो हमेशा हमें धोखा देता है। तो किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये तो हुक्मरानों की अपनी जरूरतें हैं, हमारी जरूरतें नहीं है, कौम की या इस्लाम की जरूरत नहीं है। और वो एक मर्द मुजाहिद ने पहले ही जान दे दी, इसी का शहादत बच्चे पे फायज हो गया। पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ? उसका नुकसान हुआ। हमारे अफगानिस्तान के साथ भी जंग करवा दी, इंडिया भी सर पे सवार है। मिडिल ईस्ट वाले कोई कह रहा है हमारी जंग बंद कराओ या इसको रोको उसको रोको, हम मुफ्त में फंसे। लेना एक ना देने दो वाली बात है। तो ऐसी जरूरत क्या है हमें? मकसद एक बंदे को पूरी दुनिया बुरा कह रही है और आप उसका नोबेल अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अमेरिका को इतने दूर से इधर आके किसी किस्म को इसे सरगर्मी करे, मुकाबले बर्दाश्त करनी चाहिए। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है। हम चाहें तो उनका हम काफी चीजें बंद कर सकते हैं। कि वो सब कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि जहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है वहाँ कोई मैंने नहीं रखता। आप जुल्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंसानियत बिल्कुल उनमें नहीं है। तो इधर से पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि हम मजम्मत करते हैं जो ईरान ने हमले किए सऊदी अरब पे। क्यों किए? वो पागल है, करे उसने काम ही में उनके इस तरह के कतर में दुबई उनके अड्डे दिए। वो मेन मसला ये है। नेतन्याहू का बयान सुन ले, वो कह रहा है मैंने कोई भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं छोड़ना कि जिसके पास एटमी ताकत हो। वो वैसे ही पहले वो इराक में आया, लीबिया, इराक, ईरान, अब ये पाकिस्तान में भी आएगा। आप डॉक्टर इसरार की रिकॉर्ड देख लें, 1990 से लेकर 2002 तक वो आपको सब कुछ, आपके 20 साल से पहले उन्होंने कह दिया था कि जो कुछ होना है वो हमारे साथ हो रहा है। और आप देखेंगे 5 साल में वो हमारे भी ईंट सीट बजा देंगे। नोबेल इनाम आजकल जिस किनको मिल रहे हैं, जो गैर मुस्लिम है उनको मिल रहे हैं। नोबेल इनाम का क्या मकसद है? इंसानियत जिसमें हो वो नोबेल इनाम का हकदार होता है। इनमें इंसानियत नहीं है। कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जिसमें इंसानियत हो वो हकदार है। जिसमें इंसानियत नहीं है, वो मुसलमान भी हो वो नहीं हकदार। इंसानियत उनमें आई नहीं। वो पाकिस्तान को समझते ही कुछ नहीं है। वो पहले कहता है पाकिस्तान मुझे अच्छा लगता है, ट्रंप कहता है। बाद में जब इंडिया मोदी जाता है दौरे पे, वो कहता है अगर मैं ना होता तो ये शहबाज शरीफ नजर ही नहीं आना था। सर, पाकिस्तान में ये जो डिसीजन होते हैं ना, ये गवर्नमेंट करती है, जबकि आपकी गवर्नमेंट है ही नहीं। ये वाली गवर्नमेंट इस काबिल ही नहीं है कि ये बैठ के निगोशिएट कर सके। तो ये जिन्होंने किया है ना, उन्हें बेहतर पता होना चाहिए कि हमें रहना चाहिए इस पीस ऑफ बोर्ड के अंदर कि नहीं रहना चाहिए। जो सिनेरियो हो रहा है, हमारा बिल्कुल साथ ही बॉर्डर लगता है, ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है ईरान का। मतलब हमसाए का आपको पेन होता है, ये हमारे हमसाए हैं। तो आप फिर भी पीस ऑफ बोर्ड हैं, तो मेंबर हैं, तो फिर अपने ईमान की और देखें ज़रा आप किस वजह से किया था इन्होंने, किस वजह से किया था इन्होंने नोबेल प्राइज़ का इनाम? बस इस वजह से किया था कि अपने मुल्क में बस अब छोड़ दें, हमारी सियासत की वजह से इन्होंने किया था कि ताकि एक बंदा अंदर रहे, हम सुकून से बैठे रहें। चलो अमेरिका को खुश करें, ट्रंप को खुश करें, लगे हुए हैं बस। वो किस एंगल से है वो नोबेल इनाम? वो नहीं है किसी एंगल से भी। यार पहली बात तो ये है कि जो हमारे हुक्मरान है वो हमारी जो आवाम की जुबान है ना उसकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं। वो इस तरह से कि जो पूरी आवाम है ना